Hello dear students, today I will teach you class 7th English reader. Open chapter number 2. Chapter number 2, My friend Alan. In last video I have taught you to hear, and today in this video I will teach you from here. तो ओके स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 16. लेट्स स्टार्ट. एज द डोर ओपनड एंड लाइट फ्लड इनटू द बेडरूम, शी क्रम्पल्ड इट इनटू हर हैंड एंड क्लोज्ड हर फिंगर्स टाइटली. एज द डोर ओपन, जैसे ही दरवाज़ा खुला, एज द डोर ओपन, जैसे दरवाज़ा खुला, एंड लाइट फ्लड इनटू द बेडरूम, और बेडरूम में लाइट में प्रकाश पड़ा. लाइट फ्लड का मतलब तेज़ी से प्रकाश की बाढ़ आ जाना. प्रकाश की बाढ़ आने का मतलब नहीं, तेज़ी से कमरे में प्रकाश आना, रोशनी होना. सी क्रम्पल्ड इट इनटू हर हैंड. सी मनी उसने, मतलब एना मेरी ने. क्रम्पल्ड मतलब तोड़ मड़ोड़ कर, इनटू हर हैंड अपने हाथ में रख लिया. इनटू हर हैंड अपने हाथ में रख लिया. एंड क्लोज्ड हर फिंगर्स टाइटली, और अपनी उंगलियों को टाइटली बंद कर लिया. अब तोड़ मड़ोड़ को क्या रखा था? जो एना मेरी ने एलन के गले से चैन तोड़ दी झटके से. जैसे ही दरवाज़ा खुला और कमरे के अंदर प्रकाश आया, रोशनी हुई, तो उसने उस चैन को तोड़ मड़ोड़ के अपने हाथ में रख लिया और तेज़ी से टाइट करके अपनी उंगलियों को बंद कर लिया. टेरिफाइड बोथ गर्ल्स लुक्ड अप एट द थ्री नाजिल ऑफिसर्स हु एंटर द रूम. टेरिफाइड, डरी हुई, दोनों लड़की डर गई थी. टेरिफाइड, डर हुई. बोथ गर्ल्स, दोनों लड़कियों ने. लुक्ड अप, देखा. एट द थ्री नाजिल ऑफिसर, तीन नाजिल जो ऑफिसर थे उनकी तरफ देखा. हु एंटर द रूम, जो कमरे में आए, जिन्होंने कमरे में प्रवेश किया. दोनों भयभीत लड़की थी. दोनों डरी हुई लड़कियों ने तीन नाजिल ऑफिसर को देखा जिन्होंने कमरे में एंट्री की. वन ऑफ द मैन एम द फ्लैश लाइट अराउंड द बेडरूम. वन ऑफ द मैन, उनमें से एक आदमी, एम फ्लैश लाइट, मतलब लाइट, टॉर्च की जो लाइट थी वो लाइट से इधर उधर लाइट घुमा रहा था. अराउंड द रूम, कमरे में चारों तरफ लाइट घुमा रहा था. लाइट से देख रहा था, चारों तरफ को लाइट मार रहा था, फ्लैश मार रहा था. ही वेंट इनटू द क्लोसेट एंड लुक्ड इनसाइड. ही वेंट टू द क्लोसेट, मैं एक कोठरी के पास थे, मतलब एक अलमारी के पास है. क्लोसेट मतलब एक अलमारी. एंड लुक्ड इनसाइड, और उसके अंदर उसने देखा. देन विद द स्वीप ऑफ हिज ग्लोब हैंड एंड पुश्ड टू द पिलो several coats and bathrobe that hang from pegs on the wall. Then with the sweep, एक झटके से, of his globe hand, अपने हाथ से तेजी से स्वीप में पहुँचते हुए, he pushed the floor, he pushed में धक्का लगाया था फ्लोर पर. several coats, बहुत से कोट्स जो थे उसने फर्श पर फेंक दिए, नीचे फेंक दिए जमीन पर. एंड ए बैथरोब, और एक स्नान करने वाला कपड़ा जिसके हम बोल सकते हैं टॉवेल. डेड हैंग, जो लटके हुए थे, डेड हैंग लटके हुए थे फ्रॉम द पेग, किसी खुंटी पे लटके हुए थे. ऑन द वॉल, दीवार पर. एक कोठरी के पास वो जाते हैं, मतलब एक अलमारी के पास जाते हैं, और अलमारी में से जाके एक पुलिस वाला, एक व्यक्ति वहाँ उसके अंदर जो कपड़े रखे हुए हैं और जो कोट्स रखे हुए हैं उनको निकाल के बाहर फेंकता है, जो किसी हैंगर पर टंगे हुए थे. There was nothing else in the room. There was nothing else in the room except a chest of drawers. कमरे के अंदर कुछ भी नहीं है except a chest of drawer. एक अलमारी की सिवाय कमरे के अंदर कुछ भी नहीं था. The blue decorated trunk in the corner, और एक नीले रंग की सजी हुई ट्रंक माने एक बक्सा था in the corner, कोने में. And heap of क्रिस्टीज डॉल स्पाइल, और एक
और कुछ टूटी फूटी गुड़ियाँ थी क्रिस्टी की, उनका ढेर लगा हुआ था। इन द स्मॉल रॉकिंग चेयर, और चेयर के ऊपर कुछ चेयर थी, चेयर के ऊपर क्रिस्टी एक लड़की है, उसकी डॉल्स है, डॉल्स में गुड़िया है, वो टूटी हुई गुड़िया है, उनका ढेर लगा हुआ है। द फ्लैश लाइट बीम टच ईच थिंग इन टर्न। इन द फ्लैश लाइट बीम, फ्लैश लाइट की बीम मतलब उसकी जो धार बीम पड़ रही, मतलब उसकी टॉर्च पड़ रही है, टच ईच थिंग इन टर्न, हर किसी चीज़ को छूते हुए जा रही है। मतलब एक टॉर्च है, टॉर्च के अंदर से जो फ्लैश लाइट जाती है, वो फ्लैश लाइट से वो हर चीज़ को चेक कर रहे हैं, उस हर चीज़ को छू छू के देख रहा है। मतलब टॉर्च जो हर चीज़ पे जा रही है, रोशनी जो फ्लैश लाइट है वो हर चीज़ पे जा रही है, उसको हर चीज़ को बारीकी से देख रही है। एंग्रीली द ऑफिसर टर्न द बेड, एंग्रीली गुस्से से द ऑफिसर टर्न द बेड, गुस्से में एक ऑफिसर बेड की तरफ आता है, बेड की तरफ मुड़ता है। गेट अप ही ऑर्डर्ड, कम आउट हियर, गेट अप उठो, यहाँ से बाहर आ। जो लड़कियाँ दोनों बेड के ऊपर बैठी थी, बेड पे थी, एक ऑफिसर बेड पे आता है और कहता है गेट अप उठो, ही ऑर्डर आदेश देता है, कम आउट हियर, यहाँ से बाहर आओ, यहाँ से बाहर आओ। ट्रेम्बलिंग द टू गर्ल्स रोज फ्रॉम द बेड एंड फॉलोड हिम, ट्रेम्बलिंग कांपते हुई द टू गर्ल, दोनों लड़कियां रोज उठी फ्रॉम द बेड अपने बिस्तर से, एंड फॉलोड हिम, और उसका पीछा किया, उसके पीछे पीछे आए, किसके, एक ऑफिसर के। दोनों लड़कियां डरती हुई कांपती हुई अपने बिस्तर से उठी और उस ऑफिसर के पीछे आई। ब्रशिंग पाइड द टू रिमेनिंग ऑफिसर इन द डोरवे टू द लिविंग रूम, ब्रशिंग पास्ट मैंने ब्रश करते हुए, जो पहले उन्होंने ब्रश कर रहे थे, ब्रश करते हुए द टू रिमेनिंग ऑफिसर, दो ब्रश करते हुए बचे हुए जो ऑफिसर हैं, जो लिविंग रूम के दरवाजे पर खड़े हैं, उनके पास पहुंचती हैं। एनी मेरी लुक्ड अराउंड, एनी मेरी चारों तरफ देखती है। दीज थ्री यूनिफॉर्म्ड मैन वर डिफरेंट फ्रॉम द वंस ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर। एनी मेरी चारों तरफ देखती है, दीज यूनिफॉर्म मैन, ये यूनिफॉर्म पहने हुए व्यक्ति, वर डिफरेंट, अलग अलग हैं, सब एकदम भिन्न है, फ्रॉम वंस, एक दूसरे से, ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर, गली के कोने में जो तीनों लोग खड़े हैं, तीनों जो सोल्जर खड़े हैं यूनिफॉर्म को पहने हुए, वे तीनों एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग है, अलग प्रकार की यूनिफॉर्म है। द स्ट्रीट सोल्जर वर ऑफन यंग, जबकि जो गली वाले सोल्जर्स होते हैं, वर ऑफन यंग, हमेशा अक्सर जवान होते हैं, नवयुवक होते हैं। सम टाइम इट इज, और कभी कभार ये काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। बट दीज मैन वर ओल्डर, लेकिन ये जो मैन है वो बूढ़े हैं। एंड देयर फेसेस वर सेट विद एंगर, और इनके चेहरों पर गुस्सा है, ये क्रोधित रहते हैं। कहते हैं जो नौजवान, अक्सर जो गली के अंदर सोल्जर्स होते हैं, स्ट्रीट कॉर्नर जो सोल्जर्स होते हैं, वो नौजवान होते हैं, लेकिन ये वाले जो सोल्जर्स हैं वो तीनों क्या है, बूढ़े हैं, और इनके चेहरे पे गुस्सा है। हर पेरेंट्स वर स्टैंडिंग बिसाइड ईच अदर विद फेसेस टेंस्ड, विद फेसेस टेंस्ड। देयर पेरेंट, हर पेरेंट में जो उसके माता पिता, वह स्टैंडिंग खड़े थे बिसाइड, पास में, ईच अदर, एक दूसरे के, उसके माता पिता एक दूसरे के पास खड़े थे। विद फेसेस टेंस, और उनके चेहरे पर, विद फेसेस टेंस, और उनके चेहरे पर टेंशन थी, टेंशन के साथ, टेंशन के चेहरे के साथ उनके मम्मी पापा, उनके माता पिता एक दूसरे के पास खड़े हैं। बट क्रिस्टी वॉज नो वेयर इनसाइड, लेकिन क्रिस्टी कहीं दिखाई नहीं देती है। क्रिस्टी क्या एक लड़की है, एक और लड़की है जो कहीं उनको दिखाई नहीं देती है। थैंक गुडनेस डैड क्रिस्टी स्लेप्ट थ्रू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। थैंक्स गुडनेस, अच्छाई की भलाई है, अच्छाई के लिए बहुत बहुत भलाई है, अच्छाई के लिए बहुत बहुत भलाई, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। डैड क्रिस्टी स्लेप्ट, कि क्रिस्टी सो गई है, थ्रू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, भी अपना सब कुछ काम समाप्त करके क्रिस्टी सो गई है, ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इफ़ दे हैड वेकल्ड हर, यदि वो उसको जगाते हैं, शी वुड बी वेलिंग और वॉर्स, वह उनको बुरा बहुत, वेलिंग और वॉर्स मतलब बुरा भला कहेगी। यदि वे इसको जगाते हैं तो वह इनको सबको बुरा भला कहेगी। शी वुड बी एंग्री, वह क्रोधित हो जाएगी। एंड फिस्ट वुड फ्लाई, और वो किसी पे अपने हाथ उठा देगी, वह किसी के थप्पड़ मार देगी।
भाई एलेंस कहती है, एलन चारों तरफ देखती है, उसको क्रिस्टी कहीं दिखाई नहीं देती। क्रिस्टी एक उसकी छोटी बहन है, वो कहीं दिखाई देती नहीं है। और फिर वो बोलती है बहुत बहुत धन्यवाद, इस अच्छाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वो सब कुछ करके सो गई है। यदि ये सिपाही उसको जगाते तो वो इन सबको बहुत बुरा भला कहती। बेलिंग और वर्ड्स मतलब किसी को गलत बोला, गाली देना या बुरा भला कहना। सी वुड बी एंग्री, और वो बहुत क्रोधित हो जाती। एंड हर फीस्ट वुड फ्लाई, हर फीस्ट वुड फ्लाई मतलब वह किसी पर हाथ उठा देती, किसी के थप्पड़ मार देती। योर नेम्स, द ऑफिसर बार, ऑफिसर चिल्लाया, योर नेम्स, आपके क्या नेम है? एनी मेरी जॉनसन एंड दिस इज माई सिस्टर। एनी मेरी जॉनसन, मेरा नाम जॉनसन है। एनी मेरी जॉनसन, मेरा नाम एनी मेरी जॉनसन है। एंड दिस इज माई सिस्टर, और ये मेरी सिस्टर है। एनी मेरी न्यू इंस्टेंटली विच फोटोग्राफ्स ही हैड chosen of each girl as a teeny infant। एनी मेरी न्यू जान जाती, इंस्टेंटली तुरंत, ये हाथों हाथ जान जाती, समझ जाती है। विच फोटोग्राफ्स, जो उन फोटोग्राफ्स को ही हैड चूजन, जो उसने चुने हैं, ऑफ ईच गर्ल, पृथ्वी गर्ल के, एज ए टिनी इन्फेंट, छोटे बच्चों के। वो तुरंत समझ जाती है कि एक ऑफिसर के हाथ में छोटे बच्चों के तो फोटो है गर्ल्स के, वो समझ जाती है कि ये किसके फोटो है। मामा हैड रिटन इन हर डेलिकेट हैंड राइटिंग द नेम ऑफ ईच बेबी डॉटर्स अक्रॉस द बॉटम ऑफ दोज फोटोग्राफ। मामा हैड रिटन, मम्मी लिख चुकी थी, इन हर डेलिकेट हैंड राइटिंग, अपने सुंदर हैंड राइटिंग से, डेलिकेट हैंड राइटिंग मतलब सुंदर हैंड राइटिंग से, द नेम ऑफ ईच बेबी, प्रत्येक बच्चे के नाम लिख चुकी थी, ईच बेबी डॉटर अक्रॉस द बॉटम ऑफ दिस फोटोग्राफ। माता जी ने क्या करा था? माता जी ने जो बच्चों के फ़ोटो थे, उन फोटोओं के नीचे अपने सुंदर हैंड राइटिंग से दोनों बच्चों के नाम लिख दिए थे। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, राइट एवरी वर्ड, एवरी हार्ड वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड रिवाइज दिस। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।